अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल रहन दे, अखियां दे कोल बॉलीवुड छापा फैक्ट्री का नया पार्ट लेके हम हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। इस बार बॉलीवुड के डार्क साइड्स के बारे में बात होने वाली है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलने वाला है। उससे पहले एक लेटेस्ट छापा पे बात कर लेते हैं जो कि दो पत्ती मूवी का है। इसमें कृति सेनन फीचर्ड है। ये गाना है अखियां ते कोल। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ और हम भी देख लेते साथ में। अभी को अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल। ये गाना सुना था तो मुझे लग रहा था कि यार कहीं तो सुना है मैंने ये। लग रहा है तूने इसने तो पहली बार ही सुना। पहली बार सुन रहा हाँ, तो ऐसा तो लग अभी रहा लग था। रहा है। तो अभी आपको पता चलेगा ये किसका कॉपी है। ये देखो भाई, ये जो है कवर किया था कुर्तुलैन बलोच ने 2016 में, लेकिन इससे भी पुराना गाना है ये। पहले कवर देखते हैं। बोल रहा हूँ मैं, कहीं तो सुना सा लग रहा है। भाई साहब 1975 रेशमा जी का इतना पुराना है, सोचो। और लिटरली ये सॉन्ग कितना सूफी सॉन्ग है, बहुत ज्यादा। उसको आइटम सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं तो ये कहूँगा मैं पूरा कहूँगा। स्पॉइल कर दिया गाने का। इसका मैं बोल रहा हूँ, उसके जो लफ्ज है कहीं तो सुने से लग रहे हैं, बट कहीं से भी वो जम नहीं रहा आइटम सॉन्ग में यार। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आइटम नंबर सूफी गाने को लगा दी, मतलब वो चलो ठीक है, मुन्नी बदनाम इस टाइप के गाने चल जाते हैं आइटम सॉन्ग में, लेकिन यहाँ पर आपने सूफी सॉन्ग की लगा दी यार आइटम सॉन्ग में यूज़ करके। ये इन्होंने ना उसकी कॉपी करने की कोशिश की, जो स्त्री 2 का गाना है ना, आज की रात मज़ा हुस्न का। तो इन्होंने सोचा अपन से ओरिजिनल तो बन नहीं रहा है, तो अपन कॉपी कर लेते हैं। उसमें स्टेप वगैरह भी वैसे ही चूज़ किए और थोड़ा म्यूज़िक भी मैच है उससे, तो हाँ वैसा लग रहा है मुझे। हर गाना वैसा नहीं बन सकता ना यार, कभी कभी बनती है वैसी चीज़ें। चले अब जानते हैं बॉलीवुड के डार्क साइड और ये गाने कॉपी होने के पीछे का काला सच। तो हम एक वीडियो देखने वाले हैं फ्रॉम द यूट्यूबर ठग्स ऑफ पाकिस्तान। इसका टाइटल ये है द डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। आप लोग एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। शुरू करते हैं अभी को। तो बॉयज एंड गर्ल्स, कल मैं बैठा ना एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर मुझे पता चला कि इब्रारुल हक का जो आइकॉनिक एक लेजेंडरी गाना है नच पंजाबन, जो कि पाकिस्तान की हर शादी में बजना मतलब फर्ज है। निकाह नामा इतना ज़रूरी नहीं है जितना नच पंजाबन पाकिस्तान की हर शादी में चलना ज़रूरी होता है। तो वो वाला गाना बॉलीवुड ने एक अपनी मूवी में विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी राइट्स उठा के छापा मार लिया। तो उसके ऊपर इब्रारुल हक ने ट्वीट भी किया कि मैंने कोई राइट नहीं दिए, ये वो फलाना सिमकाना। तो जैसे ही मैंने ये देखा ना, तो मेरे जहन में फ़ौरन से आया कि यार एक दफ़ा पहले भी मैंने ये टी सीरीज़ का कुछ ना कुछ पहले कहीं सुना है कि गंजी स्वैग और अली अजमत की पॉडकास्ट थी कि टी सीरीज़ ने उसके साथ क्या किया एल्बम के साथ उसकी। फिर वहीं बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि यार एक इंडिया का ही आर्टिस्ट है ऋतिक, ठीक है, उसका भी एक गाना टी सी कॉपी किया, वो भी टी सीरीज। इंडियन को भी नहीं छोड़ रहे यार। ऐसे बैठे बैठे मेरे जहन में 5 सेकंड के अंदर कोई 5 वाक्य आ गए। मैंने कहा ये हर चीज के अंदर टी सीरीज कॉमन क्यों है? ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं। तो इब्रारुल हक ने ट्वीट किया कि आई हैव नॉट सोल्ड माई सॉन्ग नच पंजाबन टू एनी इंडियन मूवी। दिस इज माई 6th सॉन्ग बीइंग कॉपीड व्हिच विल नॉट बी अलाउड एट ऑल। जिसके जवाब में टी सीरीज ने भी ट्वीट करते हुए कह दिया कि भाई हमने राइट्स लिए हुए हैं। ठीक है, मजाक कोई सी, मतलब इब्रारुल हक का जिक्र विक्र कुछ नहीं कि भाई हमने फलाने लेबल से राइट्स लिए हुए हैं इस गाने के। तो इब्रारुल हक ने भी कहा कि भाई अब की बार नहीं, 6 गाने छापे मार लिए, अब नहीं, अब मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। फिर इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी दे दिए, नच पंजाबन बाय इब्रारुल हक। अभी तो आप कह रहे थे आपने राइट्स ले लिए, बट ऑफ कोर्स आपने उनकी परमिशन नहीं ली, आपने उठा के छापा मार लिया। ठीक है, अब आप क्रेडिट दे दो कि भाई हमने तो क्रेडिट दे दिया। ऐसे नहीं होता। अब मैं यहाँ पे टी सीरीज का गाना अपलोड कर दूं और लिख दूं टी सीरीज ने ओरिजिनली ये गाना बनाया। टी सीरीज वाले तो ऐसे मारेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक सीधी। पूरा गाना क्या, मैं सिर्फ 10 सेकंड का भी यहाँ पे क्लिप लगा दूं और मैं तुम्हें आगे चल के बताता हूँ कि ये कितने बड़े हड हराम हैं, ये आर्टिस्ट को कितना तंग जलील करते हैं। वो भी वो आहिस्ता आहिस्ता जरा इस वीडियो को चलने तो दो, मैं रिसर्च पूरी करके आया हूँ। नहीं मतलब इब्रारुल हक से कांटेक्ट करके उससे राइट्स खरीद लेना कितना मुश्किल काम था, कितने पैसे लग जाने थे इस काम के ऊपर है। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा लेबल है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, कितने पैसे लग जाने थे इब्रारुल हक से कांटेक्ट करके उस गाने के राइट्स खरीदने में। लेकिन नहीं,
हमने तो माने छापे। आज भाई अंदर बढ़ भाई गया इस गाने के ऊपर ना अबरारुल हक का एक पॉडकास्ट है जो सभी सुमेर के साथ किया उन्होंने, उस पर हमने रिएक्शन किया, वो ज़रूर चेक करना, आपको काफ़ी कुछ मालूम चल जाएगा उस। कोई कंपनी का भी नाम आया था उसके अंदर, एक कंपनी कोई ने सब- लंदन की कंपनी थी, हाँ, उसने सब कांड किए हैं ये। उसने सब कांड किए। चलो आगे देखते भाई अंदर बढ़ गया ना हमने। तो अब हम चलते हैं इस केस से अगले केस के ऊपर। ये कुछ छापा नहीं है, जैसे मैंने पिछले केस में बताया कि किस तरीके से टी सीरीज ट्रीट करते हैं आर्टिस्ट को या जो भी। अब हम इस केस के अंदर ना वो वाली चीज़ देखेंगे, वो वाली असलियत देखेंगे। अली अज़मत तुम्हें पता ही होगा, पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुद सुनो अली अज़मत के मुंह से। ये जुनैद अकरम की पॉडकास्ट है अली अज़मत के साथ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो जाके देख लेना, लेकिन एटलीस्ट ये वाला पार्ट अभी ज़रूर देखो। फिर उसके बाद वीडियोस इतनी हाई थी कि वी कुडंट रिकवर फ्रॉम दैट फाइनेंशियल लॉस, बिकॉज रिकॉर्ड लेवल वाला तो 1 रुपया नहीं कोई देता था। इंडिया वालों ने मार लिया, ना उसे कभी पैसे दिए, ना कभी राइट्स वापस दिए। रियली? हाँ, ना कभी एल्बम रिलीज की। अब वो कहते हैं इंटरनेट में सारा कुछ हमारा है। टी सीरीज वाले तो बिगेस्ट चोर हैं दुनिया के ना। टी सीरीज से बड़ी मैं तो ले रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। टी सीरीज पाकिस्तान के पूरी दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। पाकिस्तान इनसे घटिया तरीन कोई पाकिस्तान के बिजनेस बाद। प्रैक्टिस किसी की नहीं है। इंडिया का एक एक आर्टिस्ट उनसे तंग है। 30 पैसे के हिसाब से उन्होंने 10 स्पॉट चलाए और एल्बम रिलीज ही नहीं की। मैं कहता हूँ यार हैदराबाद बस क्या है, बस आई डोंट नो। कंट्रोल बनाने के लिए कि I've got you by your balls, कर लो जो करना है। एग्जैक्टली। और उसके बाद 10 साल मैं उससे उनके पास दफ्तर जाता रहा हूँ कि इंडिया बॉम्बे में कि आप मेरी एल्बम रिलीज़ कर दें, मुझे एज एन आर्टिस्ट रिलीज़ कर दें। अगली एल्बम आई क्लैश एंड फोक, तो मैं ले गया तो कि जी नहीं, यू आर साइंड अप विद टी सीरीज लास्ट एल्बम, तो पहले उनसे सर्टिफिकेट लेके आए कि हमें नहीं चाहिए, तुम कर लो साइन, तो फिर हम आपको साइन करेंगे। यानी कि इतना खौफ है उनका। ओ भाई। रिकॉर्ड लेबल दूसरी कंपनियों को तंग करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने खोल लिया हुआ अपना कुछ, क्या आप नुसरत ये वाली चीज़ भी चेक करो। फ़तेह अली राहत फ़तेह अली किसी फिल्म का गाना गाता है तो एक लड़की पहुंच जाती है, कहती है तो हमारा गाना आप तुमने गाया है, मुझे इसकी रॉयल्टी चाहिए जो तुमको शो पे गाना गाया है। ओ कराची में वो रॉयल्टियाँ इकट्ठी करती फिर रही थी औरत। तो ये तो गलत है। वो लाइक अच्छा तो चिंदी रुपया तो चोरी है। तुमने एक दिया नहीं, और जो हम आगे से कमा रहे हैं उसके भी पैसे तुम मांग रहे हो। आतिफ असलम ने भी शायद इसी वजह से इंडिया जाना बंद कर दिया, क्योंकि जो जिस रेट पे वो बेचा था उन्होंने कहा जो अब फ्यूचर में तुम कमाओगे उसमें से हमारा इतना हिस्सा है भाई। उन्होंने कहा तू तो चल भाई, नहीं देने तुझे हमें पैसे। तो अब तुम दुनिया में कहीं भी कॉन्सर्ट करोगे, यूरोप में, अमेरिका में, उसमें हमारा हिस्सा है भाई। ये तो गलत है। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत अच्छा तेरा सिस्टम है रे, बल्ली बल्ली। हाँ बहुत अच्छा। तो तुम देख रहे हो कि मतलब अली अज़मत से एल्बम ली, वो कभी रिलीज भी नहीं की, उसको एज आर्टिस्ट भी नहीं रिलीज करे, ठीक है, वो कहीं और जाके भी साइन नहीं हो पा रहा, और उसके अलावा वो आगे जाके जो कंसर्ट्स करे उसमें से भी इनको पैसे चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। इंडिया की कंपनी या पाकिस्तान में बंदे हैं उनके कि यहाँ पे पाकिस्तान में कंसर्ट होता है तो पहुंच जाते हैं कि भाई हाँ जी हमारा कमीशन किधर है, और खुद ये बगैर परमिशन के छापे मार रहे हैं पूरे आर्टिस्ट के गाने उठा उठा के। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जब टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई वाला सीन हुआ था तो टी सीरीज अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन प्यूडीपाई कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ना कोई डिस ट्रैक, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रॉप कर देता था कि वो गैप जो होता था वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा होता था, फिर उसके बाद फुल ऊपर चला जाता था। तो उस टाइम पे जो टी सीरीज ने किया, किस तरीके से ना इंडियंस को अपने साथ इस तरीके से मिलाया कि अगर आप इंडियन हो, आपको गर्व है अपने ऊपर, तो आप टी सीरीज को सब्सक्राइब करें। दुनिया में टी सीरीज जब सबसे बड़ा लेबल बन जाएगा, हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। भाई क्या प्राउड मोमेंट होगा कि जब सबसे बड़ा लेबल इतना बड़ा चोर है, ये प्राउड मोमेंट होगा। भाई अगर पाकिस्तान का कोई लेबल हो, वो बेशक सबसे बड़ा बनने जा रहा हो, उसको सपोर्ट की जरूरत हो, लेकिन अगर वो चोर है, अगर वो आर्टिस्ट के साथ ये सलूक करता है, आर्टिस्ट के गाने छापे मारता है विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी राइट्स, तो किस बात का गर्व है भाई, किस बात का प्राउड मोमेंट है। खैर लेकिन जो भी है, उन्होंने इसका फायदा तो उठा ही लिया और प्यूडीपाई को ओवरटेक करके वो उन्होंने वैसे भी कर ही जाना था। कहाँ एक बंदा और कहाँ इतना बड़ा लेबल, इतना बड़ा माफिया। अब तो स्ट्राइक पड़ जानी चाहिए। अरे यार, तो अब हम चलते हैं अगले केस के ऊपर। अब तुम में से किसी को ये ना लग रहा हो कि भाई टी सीरीज या इंडिया जो भी है ये पाकिस्तान के आर्टिस्ट के गाने शाने छापते हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल ऐसे भी देने वाला हूँ कि टी सीरीज ने इंडियन आर्टिस्ट, इंडिया का ही एक आर्टिस्ट है, गाना उठा के विदाउट एनी राइट्स, विदाउट एनी परमिशन उठा के छाप लिया गाना। तो ये है नियॉन मैन, जो कि यूट्यूब में जो कुछ होता है उनकी न्यूज़ वगैरह देते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि इंडियन यूट्यूब का जियो न्यूज़ नहीं, बल्कि नियॉन मैन तो सच्ची खबर है। म्यूजिकल आर्टिस्ट है, वो बहुत सारे हिट सॉन्ग्स बनाए, बट ही इज मोस्टली नोन फॉर हिज सॉन्ग उड़ गए। ऋत्विज अपने इंस्टाग्राम में एक बहुत ही सीरियस पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जो सॉन्ग है उड़ गए वो बहुत हद तक कॉपी किया, उस चीज के लिए उनको ना क्रेडिट्स मिला, ना उनसे राइट्स के लिए कुछ पूछा गया था। सो करते हुए किसी ने लिखा कि भाई लेकिन ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, आप इसके बारे में कुछ कर सकते हो। उसको रिप्लाई करते हुए ऋत्विज लिखे, एवरी सिंगल पर्सन दैट वी हैव स्पोकन टू फॉर प्रोफेशनल हेल्प इन हैंडलिंग दिस हैज सेड दे आर टू बिग, डोंट एफ विद देम। दे आर टू बिग, डोंट एफ विद देम। लेकिन हम थोड़ी डरते हैं, हम तो वीडियो बनाएंगे। बाय ऋत्विज। ऑफ कोर्स मैं इसको प्ले तो नहीं कर सकता अभी ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, बट मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, प्लीज। नियॉन मैन ने भी गाना नहीं चलाया कि कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन मैं तो वीडियो में चलाता जा रहा हूँ। मुझे तो क्लेम या स्ट्राइक पड़नी पक्की है, लेकिन हम ऋतिक का गाना तो चला सकते हैं। ये तो मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा वो है कॉपीराइट ये क्लेम ही बढ़िया ना सॉन्ग आ गाते हैं जाए, ऋतिक की तरफ से ज्यादा फ्री ना हो तू, इसलिए हम औकात में रहते हैं। तो खैर ये बताने का मकसद ये था कि सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं, इवन इंडिया के आर्टिस्ट के भी गाने उठा के छाप लो। आप इतने बड़े लेवल हो, आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, टी सीरीज सबसे बड़ा माफिया बन चुका है यहाँ पे बॉलीवुड में, और आपने देखा मतलब दादागिरी चल रही है। ऋत्विज का भी गाना उन्होंने उठाया और ऋत्विज ने प्रोफेशनल से बात की, कांटेक्ट किया, और उनको ये जवाब मिला कि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे पंगा मत लो। तो समझ लो आपके क्या लेवल है टी सीरीज का इंडिया में, और खुल्लम खुल्ला छापे चल रहे बेसिकली हैं। क्या है, ऋत्विज ने कुछ वो भी गाए हैं, कवर भी गाए हैं जो उनके चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, और उन कवर्स के मालिक हो सकता है टी सीरीज। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं लीगल्स कि अगर तुम इधर करो तो उधर ये तुम्हारी बैंड बजवा देगा। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, और सही है, कहीं ना कहीं से जो भी सिंगर होते हैं ना, या तो उन्होंने किसी कॉन्सर्ट में गाया होगा कोई टी सीरीज का गाना, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सारे तो राइट्स खरीद लिए पुराने गानों के, या फिर उस कंपनी को ही खरीद लिया जिस कंपनी में वो राइट्स थे। तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी को खरीद लिया तो ऑब्वियसली उस कंपनी के राइट्स ऑटोमेटिकली टी सीरीज के पास चले आएंगे, कहीं ना कहीं से वो आपको कहीं ना कहीं तो जकड़ लेंगे, तो आप उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते हो। और सबसे बेकार चीज़ तो मेरे को ये लगी है कि सामने वाला बंदा अगर कहीं कॉन्सर्ट में गाना गा रहा है तो उसका भी शेयर चाहिए उनको। ये उल्टा है, जबकि ये होता है कि जब सिंगर कोई गाना गा देता है तो उसको रॉयल्टी मिलती है जिंदगी भर। हाँ, कि भाई आपका गाना कभी भी रीयूज करेंगे हम, चाहे वो टी सीरीज करे या कोई भी यूज करे, तो आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। जब तक ये गाना चलता रहेगा तब तक आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। यूट्यूब पे या फिर कहीं हमने कहीं पे गाया, उसका तो हो गया वो गाना क्योंकि उन्होंने गाया है वो गाना, लेकिन उल्टा वो कंपनी को पैसा नहीं देता भाई, कंपनी उसे पैसा देती है। ये तो उल्टे ही गंदगा बेर है भाई। भाई वो है भी पक्की खबर है, या फिर वो भी कोई लुटेरे हो आजकल चल रहे ना नए नए स्कैम के। कोई स्कैमर तो नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ वो भी स्कैमर हो सकते हैं, सही बात है। स्कैमर भी तो हो सकते हैं, नकली वो बना दिया और सर्टिफिकेट वगैरह। आजकल क्या कुछ भी हो सकता है। इलीगल, मतलब नकली चीजें इतनी असली लगती है कि असली भी फेल हो जाए, ऐसा सीन हो गया आजकल। तो ये बात भी है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी बना लिए, डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज गाने कम थे लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली आप लोगों को, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और कोई गाने आपको अगर पता हो कि बॉलीवुड ने कॉपी किए तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर आपको आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो उधर भेज देना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।